हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 44। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो जहाँ भी आपको सुविधा होगी वहाँ से आप अपनी स्टडी करिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण में भ्रमण का क्या उपयोग है। ये आपकी डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इतिहास शिक्षण में भ्रमण यानी कि ऐतिहासिक टूर जिसे कहते हैं या फिर यात्रा कह सकते हैं, से इसकी क्या उपयोगिता होती है इतिहास शिक्षण में। तो चलिए देखते हैं इसमें उत्तर। इतिहास शिक्षण में भ्रमण की उपयोगिता। इतिहास शिक्षण के छात्रों को प्रत्यक्ष वस्तुओं के संपर्क में आकर उन्हें स्वाभाविक रूप में देखकर ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देने में भ्रमण विशेष रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इतिहास शिक्षण के विषय में, तो इतिहास शिक्षण में भ्रमण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें एक इतिहास शिक्षक के लिए, तो वो अपने छात्रों को भ्रमण के माध्यम से जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, जो भी ऐतिहासिक कलाकृतियाँ, जो भी ऐतिहासिक भ्रमण केंद्र हैं, उनके विषय में वो प्रत्यक्ष रूप से जानकारी कर पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने पुस्तकीय ज्ञान और शिक्षक के शिक्षण के माध्यम से और साथ ही प्रत्यक्ष रूप से देखकर वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। इतिहास शिक्षण में भ्रमण की उपयोगिता, इससे होने वाले निम्न लाभों को और अधिक स्पष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसके माध्यम से हमें इतिहास शिक्षण में भ्रमण की जो भी उपयोगिता है वो हमें स्पष्ट हो जाएगी। इसमें पहला पॉइंट हम देखें, विषय को स्पष्टीकरण में सहायक। तो जो भ्रमण होता है वो विषय के स्पष्टीकरण में सहायक होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, छात्र कक्षा में जब उन वस्तुओं एवं क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें उन्होंने वास्तविक रूप से देखा नहीं है, तो वो उन्हें भली भांति समझ नहीं पाते हैं। भ्रमण के द्वारा उन वस्तुओं को समीप से देखने और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने से उन्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें विषय को स्पष्टीकरण में सहायक के रूप में, तो जब शिक्षक छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान देता है इतिहास शिक्षण में, तो वहाँ पर चूँकि वो एक तो कहीं ना कहीं पास्ट की, यानी कि हमारा जो बीत चुका कल है उसके विषय में बात होती है, और दूसरी बात, वहाँ पर कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है छात्रों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, अनुभव के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब शिक्षक के माध्यम से छात्रों को भ्रमण पर ले जाया जाता है, तो वहाँ पर पुस्तकीय ज्ञान और शिक्षक के शिक्षण कार्य के साथ साथ वो प्रत्यक्ष रूप से देखकर वो अनुभव कर पाते हैं और साथ ही अपने विषय से अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने अधिगम को कनेक्ट कर पाते एक तरह से। इस वजह से इतिहास शिक्षण में भ्रमण बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट पर हम देखें, विषय में रुचि उत्पन्न करना। कक्षा में मौखिक रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से दिया हुआ ज्ञान इतिहास जैसे रोचक एवं सरल विषय की कठिन और नीरस बना देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, अगर बिना किसी भी मॉडल के या बिना किसी प्रत्यक्ष उदाहरण के कहीं ना कहीं जो कक्षा का ज्ञान होता है, जहाँ पर छात्रों को पास्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना, सुनना और समझना होता है, अधिगम करना होता है, तो यहाँ पर एक तरह से जो कक्षा का वातावरण है वो नीरस हो जाता है। इसलिए एक इतिहास का शिक्षक वो अपने छात्रों को भ्रमण के माध्यम से इतिहास से कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि वो चीज़ों को देखकर, सुनकर, समझकर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करें और साथ ही इतिहास विषय के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न हो।
भ्रमण के द्वारा कुछ परिवर्तन मिलाने से तथा नए नए स्थानों और वस्तुओं को देखने से उनका बहुत मनोरंजन होता है। भ्रमण के बाद विद्यालय में वापस लौटने पर पूरे उत्साह से पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं भ्रमण के बाद छात्रों में एक नया उत्साह होता है कि वो चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर अनुभव करते हैं कि प्राचीन काल की जो भी चीज़ें थी वो किस तरह से थी, उनमें क्या क्या विशेषताएं थी। तो एक तरह से उनके अंदर उत्साह आता और वो विषय में रुचि ले करके अधिगम करते हैं। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 3 पॉइंट होना चाहिए, ये आपका 3 पॉइंट है। बाह्य संसार में संबंध। भ्रमण द्वारा छात्रों को विद्यालय की 4 दीवारी से बाहर आकर सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश में बहुत सी वस्तुओं और क्रियाओं को वास्तविक रूप से देखने का अवसर मिलता है। इस तरह से उनके ज्ञान को उनके जीवन के लिए व्यावहारिक एवं उपयोगी बनाने में भ्रमण बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें बाह्य संसार से संबंध, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्र प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देखते हैं। जहाँ पर वो अपने कक्षा में केवल अधिगम करते थे, आज वो प्रत्यक्ष रूप से देखकर उन सब चीज़ों को सुन समझ रहे हैं और साथ ही अधिगम भी कर रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर जो छात्रों का व्यवहार परिवर्तन है वो प्रत्यक्ष रूप से देख करके हो रहा है। उनका जो अधिगम हो रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से देख सुन और उनका जो अनुभव बढ़ रहा है उससे उनका अधिगम हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें बाह्य संसार से संबंध स्थापित कर रहे हैं, साथ ही वो बाह्य चीज़ों को देख करके सुनकर समझ रहे हैं और इस तरह से उनके ज्ञान को उनके जीवन के लिए व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाने में भ्रमण बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। यहाँ पर हम देखें नंबर, ये आपका 4 पॉइंट हो जाएगा। सहयोग की भावना का विकास। भ्रमण के समय छात्रों को पारस्परिक मिलजुल कर सभी कार्य करने होते हैं, फलस्वरूप उनमें सहयोगपूर्वक कार्य करने की आदत पड़ जाती है, जिससे उन्हें अपने सामाजिक जीवन बिताने में सहायता मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें एक कक्षा की, तो जब कक्षा में छात्र अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें वो अवसर नहीं मिल पाता है कि वो एक दूसरे का सहयोग कर पाएँ। लेकिन जब एक शिक्षक के माध्यम से वो भ्रमण पर जाते हैं तो शिक्षक के द्वारा छात्रों को उत्तरदायित्व देने पर, साथ ही जो टोली का निर्माण होता है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपसी सहयोग की भावना उनके अंदर आती है और वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आते हैं एक दूसरे का सहयोग करके। तो इस तरह से उनके अंदर सहयोग की भावना का भी विकास होता है और फलस्वरूप उनमें सहयोग के साथ साथ एक साथ कार्य करने की आदत भी पड़ती है, जिससे उनमें सामाजिक जीवन बिताने में सहायता मिलती है। एक तरह से उनके अंदर सामाजिक गुण विकसित होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे यह आपका नंबर 5 पॉइंट हो जाएगा। नंबर 6 जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर 6 पॉइंट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास। तो कहीं ना कहीं जब एक शिक्षक अपने छात्रों को भ्रमण पर ले जाता है तो वो प्राचीन काल में जो निर्मित इमारत या फिर कह सकते हैं ऐतिहासिक स्थल जिन्हें हम कहें, और साथ ही धार्मिक स्थल जो भी हैं, भ्रमण के द्वारा वो छात्रों को स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिलता है। उन्हें सूक्ष्म निरीक्षण करने, अपनी मानसिक शक्तियों का उचित उपयोग करने, अपनी जिज्ञासा और अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का उचित पोषण आदि का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो छात्रों के अंदर उत्सुकता रहती है, चीज़ों को जानने की जो इच्छा रहती है, वो उनकी इच्छा की पूर्ति होती है और साथ ही वो खोज के माध्यम से जो जो चीज़ें वो जानना, सुनना और समझना चाहते हैं, उनके वो सारे के मन में जो भी क्वेश्चन होते हैं उस चीज़ से संबंधित वो सारी जिज्ञासाएं उनकी शांत होती हैं इस भ्रमण के माध्यम से। और कहीं ना कहीं उन्हें मौका मिलता है अपने शिक्षक से उन सारे विषयों पर खुलकर बात करने का और खुलकर प्रश्न पूछने का। तो एक तरह से यहाँ पर छात्र और शिक्षक के बीच में भी संबंध और अच्छे होते हैं, साथ ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित होता है कि किस तरह की जो अलग अलग जगहों पे प्राचीन इमारतें हैं, प्राचीन धार्मिक स्थल हैं और साथ ही जो इस तरह के निर्माण पहले के जो प्राचीन स्थापत्य कला और साथ ही कह सकते हैं जो भी उस ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन सब चीज़ों को जानने, सुनने और समझने का छात्रों को मौका मिलता है, जिसके माध्यम से उनके अंदर एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित होता है कि वो उस चीज़ों को सुनना, समझना और देखने में इंटरेस्ट लेने लगते हैं।
यहाँ पर हम देखें नंबर 6 हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट चुनने का अवसर। छात्र जब बाहर घूमने जाते हैं तब वे बहुत सी चीज़ों को देखते हैं जिनके बारे में जानने और जिन्हें प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में जागृत होती है। इस तरह प्रोजेक्ट और समस्या विधि के द्वारा पढ़ाने के लिए उचित आधार तैयार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए कि किस तरह से जो भी समस्याएं होती हैं छात्र के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, अधिगम से संबंधित, एक तरह से शिक्षक के माध्यम से उन्हें जो प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है उनका किस तरह से समस्या समाधान किया जाए, इस तरह से वो एक उनके अंदर एक अन्वेषक के रूप में विकास होता है, जिससे कि वो चीज़ों को खोज करके अपने तर्क शक्ति का विकास करके उस चीज़ों की समस्याओं के समाधान तक पहुंचते हैं। तो एक तरह से छात्रों में मानसिक विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और साथ ही शारीरिक और एक तरह से सर्वांगीण विकास होता है, जिससे कि छात्र अपने भावी जीवन में एक आदर्श नागरिक के रूप में आगे बढ़ें और साथ ही अपनी उन्नति करें, राष्ट्र की उन्नति करें और देश की उन्नति करें। तो यहाँ पर एक भ्रमण के माध्यम से उनके अंदर एक सामाजिक भावना के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित होता है और साथ ही उनके अंदर समस्या समाधान के लिए शिक्षक के माध्यम से निर्देशन दिया जाता है, उनके अंदर प्रेरणा उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक छात्र के लिए उसके भविष्य में एक बड़ा स्रोत के रूप में उसे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।